everyone, this is Urusha. The video series of the geographical features of Pakistan. Basically, we had started from this geography of Pakistan, in which in our first session I have covered the introduction, location of Pakistan, physical features of Pakistan, and physical features में हमने first discuss किया mountains. ठीक है, mountains were divided into two categories. We had covered only one, and today we gonna discuss the mountain and plateau, right? Okay, so without wasting time, we're gonna focus on our topic. So, as if you have remember, we have discussed that mountains are being divided into northern, यानी northern mountain में divided है, और north west और western mountain में divided है. उसके बाद northern mountain की भी दो branches हैं, उसमें हिमालय आता है और कराकोरम आता है, right? अच्छा, हिमालय कराकोरम की तो further कोई branches नहीं है, लेकिन अगर हिमालय की बात करें तो it has शिवालिक, पीर पंजाल, हिमालय कबीर एंड लड़क. लड़क बेसिकली यहाँ पे इतना काउंटेबल नहीं होता, whereas if you will talk about शिवालिक, पीर पंजाल एंड हिमालय कबीर इज ऑल्सो नोन एज हिमालय टॉप, राइट? अच्छा, उसके बाद वी हैड डिस्कस वेयर आर दे लोकेटेड ऑन द पाकिस्तान मैप. उसके बाद हमने बात की हिमालय की, तो हिमालय में हमने देख लिया था कि कौन से रीजन है, कितनी हाइट है. इन द सेम वे वी गोना डिस्कस अबाउट द नॉर्थ वेस्टर्न एंड वेस्टर्न माउंटेन रेंजेस. यानी आज हम जो टिपिकली बात करने वाले हैं वो बात करेंगे नॉर्थ वेस्टर्न की और वेस्टर्न माउंटेन रेंज की. ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करते हैं नॉर्थ वेस्ट की. ठीक है, तो अगर हम नॉर्थ वेस्ट की बात करें तो उसमें सबसे पहले आता है कोय हिंदू कश. कोय हिंदू कश. अच्छा, ये जो कोय हिंदू कश है बेसिकली इट इज इन बिटवीन द चित्राल माउंटेन रेंजेस एंड अ बिट लिंक विद कराकोरम. यानी इसका कुछ हिस्सा कराकोरम रेंज से कनेक्टेड है. ठीक है, और ये चित्राल माउंटेन रेंज से भी कनेक्टेड है. अब उसके बाद ये किस रीजन में पाया जाता है, यानी कोहिस हिंदूकश जो है वो किस रीजन में पाया जाता है, तो ये चित्राल और हिंदूकश के रीजन में पाया जाता है. ठीक है, हिंदूकश तो यू कैन सी दिस इज हिंदूकश एंड चित्राल ऑलरेडी टोल्ड यू कि उसका माउंटेन रेंज कनेक्टेड है. फिर जिस तरह से अगर ये माउंटेन रेंज है तो जाहिर सी बात है हम क्या करेंगे, अगर मैं इसको माउंटेन रेंज बनाऊं तो इसकी जो हाईएस्ट माउंटेन पीक है वो हमारे पास आ रही है, उसे हम कह रहे हैं तिरछ मीर. क्या कह रहे हैं? तिरछ मीर. ठीक है, अच्छा, ये तो इसकी हो गई भाई, हाईएस्ट पीक आ गई. उसके बाद हमारे पास आ रहा है कि इसके अलावा इस रीजन में, कोई हिंदूकश के रीजन में और क्या पाया जाता है. बेसिकली दिस इज अ माउंटेन, तो भाई वहां से रिवर भी ओरिजिनेट होगा. ठीक है, ये चित्राल माउंटेन रेंज से कनेक्टेड है, तो यहाँ पे जो रिवर पाया जाता है वो भी है चित्राल रिवर. क्या है? चित्राल रिवर. और दूसरी बात यहाँ पे आ गया खैबर पास. यहाँ पे खैबर पास भी आ गया. अगर आप इसको फोकस करो, अगर आप इसको यहाँ देखो तो आपको क्लियरली नजर आएगा कि मैंने यहाँ लिखा है कि ये वाला जो रीजन है जो मैंने सर्कल किया है, 5th पॉइंट, वो हमारे पास क्या है? कोय हिंदूकश माउंटेन रेंज है. ठीक है, और यहीं पे हमारे पास क्या है? खैबर पास भी लोकेटेड है. ये जो 5th पार्ट आपको नजर आ रहा है, दिस इज हिंदूकश माउंटेन. कहाँ पर है? ये पाकिस्तान के मैप को अगर हम देखें तो ये टॉप के एरिया में आ रहा है. ठीक है, दिस इज मैंने इसको उल्टा सीक्वेंस किया है. ठीक है, वी हैव टू रीड ऑल द 5 पार्ट्स. तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? हिंदूकश माउंटेन रेंज पढ़ी, जो कि हमारे पास आ रही है चित्राल में. और सेकेंडली हमारे पास कहाँ आ रही है? वो कराकोरम के कुछ पार्ट में. ठीक है, और यहाँ पे जो रीजन है वो चित्राल और हिंदूकश का है. सेकेंडली इसकी जो हाइट है वो तिरछमीर है. अब यहाँ जो रिवर ओरिजिनेट हो रहा है वो चित्राल रिवर ओरिजिनेट हो रहा है, और यहाँ पे खैबर पास भी पाया जाता है. फिर हमारे पास आ गया भाई कोहे सफेद. कोहे सफेद की बात करें तो कोहे सफेद की बेसिकली जो हाइट है वो है 3600 मीटर. ठीक है, 3600 मीटर. और सीकरमसार जो इसका नाम है, जैसे मैंने यहाँ पे तिरछमीर लिखा है, तो इसी तरह अगर मैं यहाँ की माउंटेन पीक की बात करूँ, हाईएस्ट माउंटेन पीक की, तो वो हमारे पास आ रही है सीकरमसार. सीकरमसार. ठीक है, दिस इज अ हाईएस्ट माउंटेन पीक, और सर भी बोलते हैं. ठीक है, उसके बाद कोहे सफेद हम देख लेते हैं भाई, कोहे सफेद कहाँ पे लोकेटेड है. तो एज यू नो, अभी मैंने आपको बताया कि मैंने उल्टा सीक्वेंस किया, तो हमने यहाँ देखा कि टॉप पे हमारे पास आ रहा है हिंदूकश माउंटेन. ठीक है, और उसके नीचे हमारे पास आ रहा है कोहे सफेद. क्या आ रहा है? कोहे सफेद. तो कोहे सफेद आपको जो 4th पे नजर आ रहा है, दिस इज कोहे सफेद. उसके बाद हमारे पास आ रहा है दिस वन, वजीरिस्तान माउंटेन रेंज. ठीक है, वजीरिस्तान माउंटेन रेंज की बात करूं तो इसकी हाइट रेंज क्या है? 1500 टू 3000 मीटर. 1500 टू 3000 मीटर तक इसकी माउंटेन की जो हाइट है. मतलब अगर मैं ये बात करूं तो इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो हमारे पास कहाँ तक आएगी?
3000 मीटर तक, और जो उसकी सबसे स्मॉलेस्ट है वो स्टार्ट होगी 1500 मीटर से। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ रहा है कोहे सुलेमान माउंटेन रेंज। क्या आ रहा है? कोहे सुलेमान माउंटेन रेंज। अच्छा, कोहे सुलेमान की अगर मैं विड्थ की बात करूं यानी चौड़ाई, यानी यहां से यहां तक का जो एरिया है वो हमारे पास है 450 किलोमीटर तक। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक है? अगर मैं यहाँ माउंटेन इसकी बात करते हैं कोहे सुलेमान माउंटेन रेंज की, तो कोहे सुलेमान माउंटेन रेंज हमारे पास आएगा। सबसे पहले इसकी विड्थ देखेंगे। विड्थ हमारे पास होती है चौड़ाई, यानी दिस इज दी विड्थ। ठीक है, तो ये हमारे पास कितनी है इसकी? 450 किलोमीटर। फिर इसकी हाईएस्ट पीक देखते हैं तो तख्ते सुलेमान, अगेन जिस तरह से हमने यहाँ बनाया था, तो अगर हम यहाँ बनाएं तो इसकी हाईएस्ट माउंटेन पीक आ रही है आपके पास तख्ते सुलेमान। ठीक है, और इस हाईएस्ट पीक की जो लंबाई है वो हमारे पास है 3847 मीटर। ठीक है, अब आप ये देखो कि इनकी जो रेंजेस हैं वो बढ़ती जा रही हैं। अब हमारे हैं किरतार। ओके, उससे पहले हम देखते हैं कि कोहे सुलेमान हमारे पास मैप पे कहाँ मौजूद है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो यू कैन सी कि कोहे सुलेमान रेंज मैंने लिखा। सबसे पहले हमारे पास था हिंदुकश, हिंदुकश से नीचे हमारे पास आया था कोहे सफेद, कोहे सफेद से जो अंदर की तरफ मुड़ रहा है यहाँ पे वो हमारे पास था वजीरिस्तान। ठीक है, अब ये ऊपर की तरफ जो ये आपको नजर आ रहा है दिस 2, ठीक है, ये जो 2 नजर आ रहा है बेसिकली दिस इज द सुलेमान रेंज। और ये वाला एरिया जो आप मैप पे देखोगे कि एक लाइन यहाँ पे आ रही है और एक लाइन यहाँ पे आ रही है, दोनों लाइन क्या है? सुलेमान रेंज की हैं। किसकी हैं ये दोनों लाइन? सुलेमान रेंज की। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं किरतार रेंज पे। अब ये जो किरतार रेंज है बेसिकली इट इज दी साउथ ऑफ द सुलेमान रेंज, यानी ये पाई जाती है साउथ ऑफ द सुलेमान साइड पे, सुलेमान माउंटेन रेंज की। ठीक है, और इसकी जो विड्थ है, अगेन जो विड्थ क्या होती है? दिस इज द विड्थ। इसकी अगर मैं विड्थ की बात करूं तो यहाँ पे 450 किलोमीटर थी एंड दिस इज 430 किलोमीटर। ठीक है, किरतार रेंज अब कोहे सुलेमान के आसपास है बिल्कुल। अगर आप देखो कि यहाँ पे हमारे पास सुलेमान रेंज अगर खत्म हो रही है तो ये जो आपको 1 नजर आ रहा है दिस इज द किरतार रेंज। ठीक है, और यहीं पे ये देखें किरतार रेंज। उसके बाद हमारे पास एक और चीज आएगी, वो हम आगे पढ़ रहे हैं। ओके, सो लेट्स हैव द अमेजिंग फैक्ट एंड लेट्स हैव द रिव्यू ऑफ दिस नॉर्दर्न माउंटेन एंड द वेस्टर्न माउंटेन रेंजेस। नॉर्थ वेस्ट की बात करूं तो भाई हमारे पास नॉर्थ वेस्ट में आ रहे हैं कोहे हिंदुकश, कोहे सफेद, वजीरिस्तान माउंटेन रेंज, कोहे सुलेमान एंड किरतार रेंज। आपके जो मैप के स्टार्ट से शुरू हो रहा है वो हमारे पास है सबसे पहले कोहे हिंदुकश, उसके बिलो जाएंगे तो कोहे सफेद, उसके बिलो आएंगे जो अंदर की साइड पे है कर्व में वो हमारे पास है वजीरिस्तान, फिर जो बाहर कर्व आ रहा है वो हमारे पास है कोहे सुलेमान। कोहे सुलेमान काफी बड़ा एरिया कवर कर रहा है, और उसके बाद उसी के बिलो हमारे पास आ रहा है किरतार रेंज। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं माउंटेन के बारे में कि पाकिस्तान के माउंटेन की कुछ फैक्ट्स हम देखते हैं। तो फ्रॉम द 34th हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, यानी पाकिस्तान मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर मैं बात करूं तो हमारे पास जो माउंटेन पीक्स हैं, हाईएस्ट माउंटेन पीक्स जो पाई जाती हैं दुनिया में वो हैं 34। कितनी है? 34। अब वही 34 जो आपकी हाईएस्ट पीक्स हैं उनमें से पाकिस्तान के अंदर 14 हाईएस्ट पीक्स मौजूद हैं। 14 हाईएस्ट पीक्स मौजूद हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि भाई 20 ऑल ओवर द वर्ल्ड है, जिनमें से 14 तो वैसे ही पाकिस्तान के पास है, तो ऑल टुगेदर इट इज 34। उसके बाद हमारे पास आ रहा है कि एक और फैक्ट है जो कि बहुत ही अमेजिंग फैक्ट है, दैट द हाईएस्ट पीक इज इन पाकिस्तान। ठीक है, जो कि आपको पता है कि दैट इज K2। ओके, सो दिस इज फॉर लाइक आपका जो माउंटेन रेंज था। अब हम बात करते हैं प्लेटो की। जब हम प्लेटो की बात करते हैं तो भाई प्लेटो सबसे पहले डिस्कस करते हैं व्हाट इज प्लेटो। प्लेटो अगर मैं कहूँ कि एक सरफेस लैंड है, ठीक है, जो बिल्कुल बिलो है, अगर हम उससे ऊपर जाएं, ठीक है, उससे ऊपर की तरफ जाएं, यू कैन सी ओवर हियर आई ट्राई टू मेक इट कि अगर मैं एक ऐसा लैंड बनाऊं, दिस इज अ सरफेस लैंड, ठीक है, और मैं उसी से ऊपर की तरफ जाऊं, अबव द लैंड, ठीक है, सरफेस अबव द लैंड बेसिकली हम इसे कहते हैं व्हाट इज प्लेटो, सरफेस अबव द लैंड। तो मैं यहां देखूं, इट लुक्स लाइक अ हिल, शॉर्ट हिल, ठीक है, कैसा नजर आ रहा है, इट लुक्स लाइक अ शॉर्ट हिल, लेकिन एक्चुअली इट इज नॉट ए प्रॉपर हिल, ठीक है, तो लुक्स लाइक ए हिल बट इट डज नॉट व्हेन वी गो नियर,
ठीक है। तो हमें दूर से तो वो हिल दिखेगी क्योंकि वो सरफेस अबव द लैंड है, लेकिन वो एक्चुअली में हिल नहीं है। वाई, अच्छा, वाई आर वी कॉलिंग इट हिल नॉट माउंटेन? बिकॉज माउंटेन आर द वेरी टॉल हाइटेड, और अगर मैं हिल की बात करूं तो दे आर शॉर्ट इन हाइट। तो इसी तरह हमने कहा कि प्लेटो को कंसीडर किया जाता है, इट लुक्स लाइक ए हिल बट इट डज नॉट, ठीक है। अच्छा, अब प्लेटो की अगर मैं बात करूं पाकिस्तान में, तो दे आर बीइंग डिवाइडेड इनटू पोठोहार प्लेटो एंड बलूचिस्तान प्लेटो, पोठोहार प्लेटो एंड बलूचिस्तान प्लेटो। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होता है कि इन एरियाज में, प्लेटो के एरियाज में बेसिकली क्या होता है, विलेजेस जो है वो सेटल डाउन हो जाती हैं, यानी लोग इतने ज्यादा प्लेटो के एरिया में रहते हैं कि दे कैन मे फॉर्म देयर ओन विलेजेस, ठीक है। तो इसी तरह वहाँ काफी ज्यादा सेटलमेंट्स मौजूद हैं। एंड प्लेटो, बेसिकली प्लेटो जो है वो आफ्टर माउंटेन आता है, मतलब माउंटेन रीजन के बाद जो आता है आपका वो प्लेटो लैंड आता है, ठीक है। अब पोठोहार प्लेटो की बात करते हैं कि भाई हमने कहा कि प्लेटो में हमारे पास दो चीजें हैं, एक पोठोहार प्लेटो है और दूसरा क्या है, बलूचिस्तान प्लेटो। तो अब हम बात करते हैं कि हमारे पास पोठोहार प्लेटो में क्या आ रहा है। तो पोठोहार प्लेटो में बेसिकली आ रही है, सबसे पहले हम उसकी डिस्कस करेंगे हाइट। आई टोल्ड यू इट इज नॉट टू हाई अबव द लैंड, यानी सरफेस, अगर मैं जमीन की बात करूं तो जमीन से बहुत ऊंचा नहीं होता। तो इसकी जो हाइट होती है वो हमारे पास जो पोठोहार प्लेटो की हाइट है दैट इज इन पाकिस्तान, वो है 300 से 600 मीटर, ठीक है, 300 से 600 मीटर। अच्छा, उसके बाद जो एरिया ये कवर कर रहा है वो है नॉर्थ ऑफ इस्लामाबाद। नॉर्थ कहाँ है, यहाँ है। अगर मैं मैप बनाऊं, डायरेक्शन से बनाऊं, तो आपको पता है कि नॉर्थ, ये अगर मैं डायरेक्शन बनाऊं तो दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ है नॉर्थ ऑफ इस्लामाबाद, यानी इस्लामाबाद का जो नॉर्थ का एरिया है वो यहाँ पे पाया जा रहा है। फिर क्या पाया जा रहा है, पोठोहार प्लेटो। फिर एरिया बिटवीन इंडस रिवर एंड कोहिस्तान सोल्ट प्लेटो, कहाँ है पोठोहार प्लेटो, इंडस रिवर एंड कोहिस्तान सोल्ट रेंज के बीच में, झेलुम, चकवाल, कालाबाग, मियावाली, ठीक है। कहाँ है, नॉर्थ ऑफ इस्लामाबाद, एरिया बिटवीन इंडस रिवर एंड कोहिस्तान सोल्ट रेंज, ठीक है। उसके बाद झेलुम, झेलुम हम जब हम रिवर पढ़ेंगे तो हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे कि ये कहाँ है, शॉर्ट है, लॉन्ग है, लॉन्गेस्ट है, क्या है, वी विल सी। उसके बाद चकवाल है, कालाबाग है और कालाबाग स्टेम, फिर मियावाली। अच्छा, फिर इसमें मिनरल्स, ये जो पोठोहार प्लेटो है यहाँ पे कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, तो भाई यहाँ पे पाया जा रहा है सॉल्ट, ठीक है, जिसे हम केवड़ा कहते हैं, विच इज वेरी फेमस, ठीक है। फिर हम कहते हैं यहाँ पे जिप्सम भी मिलती है, यहाँ लाइमस्टोन भी मिलता है, यहाँ कोल भी मिलता है, यहाँ क्रूड ऑयल भी मिलता है, और जो कि बहुत ज्यादा क्वांटिटी में मिलता है क्रूड ऑयल। कहाँ पे मिल रहा है ये सब कुछ, पोठोहार प्लेटो में मिल रहा है, ठीक है। पोठोहार प्लेटो की हाइट कितनी थी, 300 से लेके 600 मीटर अबव द लैंड सरफेस। एरियाज दैट इज कवरिंग इज नॉर्थ ऑफ इस्लामाबाद, एरिया बिटवीन द इंडस रिवर, कोहिस्तान सोल्ट रेंज, झेलुम, चकवाल, कालाबाग एंड मियावाली, ठीक है। और जो मिनरल्स यहाँ पाए जा रहे हैं वो है सोल्ट, जिप्सम, लाइमस्टोन, कोल एंड क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल यहाँ पे अच्छी खासी क्वांटिटी के अंदर मौजूद है, ठीक है। इवन केवड़ा, यू नो दैट सॉल्ट की काफी बड़ी माइन है, तो ये भी यहाँ से भी बहुत ज्यादा आपको मिलता है। फिर है बलूचिस्तान प्लेटो। अगर अब मैं बलूचिस्तान प्लेटो की बात करूं तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले हम देखते हैं डायरेक्शन। जैसे मैंने कहा कि मैं यहाँ डायरेक्शन बनाऊं तो नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, साउथ, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन आ रही है, यहाँ नहीं, यहाँ बलूचिस्तान प्लेटो कहाँ है, यहाँ पे मौजूद है। ओके, तो इसकी हाइट क्या है, वो है 600 से लेके 900 मीटर तक। इसकी जो हाइट अबव द लैंड है वो है 600 से 900 मीटर, वेरस पोठोहार की थी 300 से लेके 600 मीटर तक। फिर आ रहा है एरिया कवर्ड। एरिया कवर्ड कितना कर रहा है, ये कर रहा है 34,190 स्क्वायर फीट, ठीक है। 34,190 स्क्वायर फीट को एरिया को ये कवर कर रहा है। उसके बाद जो रीजन ये कवर कर रहा है, यानी इलाके, वो है चागी माउंटेन रेंज, ठीक है। चागी वो वाली जगह है जहाँ पे 1998 में एटॉमिक बॉम्ब, जो न्यूक्लियर बॉम्ब का टेस्टिंग हुई थी, वो हुआ था। दिस इज कॉल्ड बेसिकली दिस इज दी चागी माउंटेन रेंज। उसके बाद हमारे पास है रास्को सिहान, यहाँ पे पाए जाते हैं, मतलब इस एरिया में ये बलूचिस्तान प्लेटो पाए जाते हैं। फिर है सेंट्रल मकरान और हमूम मुश्किल लेक, ठीक है। तो ये सारी जो इलाके हैं ये हमारे पास आते हैं बलूचिस्तान प्लेटो में। कौन से आते हैं, चागी माउंटेन रेंज आते हैं, ठीक है।
रस्को सहान आता है, सेंट्रल मकरान आता है, और हमनून जो है आपकी मश्किल लेक है। अब हमारे पास आता है कि हम इसको देखते हैं मैप पे, वेयर आर दे लोकेटेड। तो सबसे पहले हम पोटोहार प्लेटो की अगर बात करें तो यू कैन सी कि शिवालिक रेंज, अगर आपको याद हो, जो कि हमारे माउंटेन में आ रहे थे, तो यहाँ पे नॉर्दर्न माउंटेन में शिवालिक रेंज जो थी, जो सबसे लोएस्ट थी, ठीक है, तो वो यहाँ पे है। और इसके बाद आप ये देखो कि इसी के बिलो हमारे पास क्या है, पोटोहार प्लेटो है, ठीक है। तो पोटोहार प्लेटो इज लोकेटेड ओवर हियर, वेयर एज अगर मैं दूसरे वाले की बात करूँ बलोचिस्तान प्लेटो, तो भाई बलोचिस्तान प्लेटो जो आपको एक किरतार रेंज नजर आ रही है, उसी के पास का जो इलाका आपको शॉर्ट हाइटेड माउंटेन्स की फॉर्म में नजर आ रहा है, वो हमारे पास है बलोचिस्तान प्लेटो। वो क्या है हमारे पास, बलोचिस्तान। दिस एरिया एंड दिस एरिया, ये बलोचिस्तान प्लेटो को कंसीडर किया जाता है, ठीक है। सो व्हाट वी हैव डन इन this class, you can say, so we have discussed about the north, western and western mountain range in Pakistan. नॉर्थ वेस्ट में कौन कौन से थे, हमारे पास 5 आ रहे थे, जो कि थे हमारे पास कोहे हिंदुकश, कोहे सफेद, वजीरिस्तान, कोहे सुलेमान एंड किरतार रेंज, ठीक है। कोहे सुलेमान के बिल्कुल नीचे हमारे पास किरतार रेंज आ रहा है, अंदर की साइड पे हमारे पास वजीरिस्तान आ रहा है, टॉप पे हमारे पास कोहे हिंदुकश आ रहा है, और इसी के नीचे हमारे पास कोहे सफेद आ रहा है, ठीक है। अमेजिंग फैक्ट्स हमारे पास है कि 34 ऑल ओवर जो है हमारे पास दुनिया में हाईएस्ट पीक्स हैं, जिसके अंदर से पाकिस्तान के पास 14 हाईएस्ट पीक्स मौजूद हैं, और सेकंड हाईएस्ट पीक भी पाकिस्तान के पास ही है। फिर हमने प्लेटो की बात करी, तो व्हाट इज प्लेटो वी हैव डिस्कस। उसके बाद पोटोहार प्लेटो और बलूचिस्तान प्लेटो देखा कि वो कहाँ पे लोकेटेड है, वो भी हमने देख लिया कि शिवालिक के नीचे हमारे पास पोटोहार प्लेटो है, और जो हमारे पास किरतार रेंज है उसके पास हमारे पास क्या है, बलूचिस्तान प्लेटो। आई होप यू हैव अंडरस्टूड, लिसन टू द वीडियोज thoroughly because I have made the MCQs myself. इसके ऊपर मैंने almost 50 MCQs बनाए हैं. Once we will done with the geography of Pakistan, I'm gonna upload the MCQs so that you can solve and evaluate yourself कि आपने कितना सीखा. अगर आपके वो स्कोर ज़्यादा आता है तो ऑफ कोर्स आपने क्या किया है, ज़्यादा समझा है और ज़्यादा सुना है, ठीक है. सो पार्ट 3 वी विल कंटिन्यू, और आज ही हम क्या करेंगे, साइंस का भी कंप्लीट करेंगे बिकॉज आई हैव कंप्लीटेड माई MCQs व्हाट आई वाज मेकिंग. तो उसके बाद हम उसे भी कंप्लीट कर लेंगे ताकि हम इंग्लिश के ऊपर भी फोकस कर सकें. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो. आई एम गोना मीट यू इन द नेक्स्ट वन. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.